डाइस पे तशरीफ फरमा आली जनाब नासिर हुसैन साहब MP और CWC के कांग्रेस के मेंबर हैं, वंशी चंद्र साहब, शंकर साहब, आमिर जावेद साहब, मस्कती साहब, अली मस्कती साहब, दीगर मेरे साथियों, आज मैं यहाँ पे सबसे पहला जलसा है मेरा इस इलेक्शन में, जो मैं शादनगर से शुरू करा हूँ। शादनगर से शुरू करने की जरूरत ये पड़ी कि शंकर साहब से ज्यादा अगर आज किसी को कांग्रेस लाने की जरूरत है तो आपको और हमारे को है। शादनगर से शुरू करने की ये जरूरत पड़ी मेरे को, क्योंकि शादनगर वो जमीन है जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आके मुसलमानों को सबसे बड़े धोखे का ऐलान किया था। शादनगर के मुसलमानों को पूरा तेलंगाना के मुसलमान देख रहे थे कि शादनगर के मुसलमानों ने केसीआर पे यकीन किया और केसीआर की हुकूमत लाई। वही शादनगर के मुसलमानों से फिर कांग्रेस उम्मीद करती है कि इस धोखे को आप लोग तमाम एक्सपोज करेंगे। शादनगर में केसीआर ने यह कहा था कि 12% रिजर्वेशन तमिलनाडु की शक्ल में 4 महीने में दूंगा। क्या हमको धोखा नहीं दिया? क्या हमको रिजर्वेशन मिला? आज जो 4% रिजर्वेशन है मेरे भाई, मेरी बात को तो गौर से फरमाइए। मैं यहाँ पे कोई अपनी शान मगाने नहीं आया, कोई तकरीर देने नहीं आया, आप लोगों को समझाने के लिए आया, वक्त की नजाकत को समझाने के लिए आया। पहली चीज, मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता और मुसलमान किसी के धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। आज हम मुल्क की सालिमियत को बचाने के लिए निकले हैं। आज राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले हैं, मुल्क की सालिमियत को बचाने के लिए निकले हैं, मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए निकले हैं। मैं आपको केसीआर के पहले वादे बताऊंगा जो हमारे साथ करा और इस सरजमीन से करा। 12% रिजर्वेशन तमिलनाडु की शक्ल में देते हो बोले, 12% रिजर्वेशन तो नहीं दिए, 4% तहफुजात के लिए जो आज भी जू का दूर रखने के लिए अगर कोई जंग लड़ रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब, शबीर अली साहब आज भी इसको सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं। हम ये बात भी इसको बचाने की तहफुज में लगे हुए हैं। कभी आप देखेंगे महमूद अली गए 4% रिजर्वेशन के लिए, हरीश राव गए, KTR गए, कविता गए, कोई नहीं गए मेरे भाई। यही कांग्रेस जो आपको वादा करी थी आज भी निभा रही है। दूसरी बात, वक्फ को जुडिशियल पावर दे दो बोले, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दे दो बोल के केसीआर साहब फिर धोखा दिए। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन 1652 एकड़ जमीन, लाखों रुपए की जमीन, खुद गवर्नमेंट, एक तेलंगाना गवर्नमेंट एक तरफ पार्टी बनी, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड, और वो केस कंटिन्यूसली 2016 से सुप्रीम कोर्ट में बिल डालते हुए 12 बिल डाल के केसीआर साहब अपने फेवर में ऑर्डर लाए। आपके साथ आपके एक वक्फ की जायदाद को लूट लिए केसीआर साहब, फिर मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं आपके साथ है। केसीआर साहब 2017 में वक्फ बोर्ड को ताला डाल दिए, वक्फ बोर्ड के लॉ सेक्शन को, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को। वक्फ के रिकॉर्ड रूम को जब लॉक डलता है मेरे भाई, तो आप कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकते हैं। वक्फ की जानिब से कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं हुआ और केसीआर साहब हर जमीन को, कई केसेस वक्फ बोर्ड के हार गए। जो हमारी 70,000 चिल्लर जमीन थी, जो 2014 में 70,032 एकड़ जमीन थी, आज वो 23,000 24,000 पे आके रुक गई। तो ये आपके साथ हर वक्त केसीआर साहब धोखा करे। जहांगीरपीरा दरगाह बिल्कुल शादनगर के करीब है, आपको बोले कि मैं जहांगीरपीरा की दरगाह को 50 करोड़ रुपए से बनाता हूं, बनाए नहीं बनाए। आपको इस्लामिक सेंटर देता हूं बोले, जो हाईटेक सिटी पे 10 एकड़ पे बेहतरीन इस्लामिक सेंटर है, मैं दूंगा बोले। उसका शुक्रिया अदा असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी कर दिए। आपके साथ फिर धोखा करे। फिर उसके बाद आपको बोले अजमेर में 1 एकड़ पे रूबात बना के दूंगा, जो जाकिर यहां से जाते हैं उनके लिए रूबात बना के दूंगा। आपको रूबात बना के नहीं दिए। फिर आपको ओल्ड सिटी को इस्तांबुल बना तो बोले। बहरहाल कई वादे करे केसीआर साहब, मुसलमानों के साथ एक भी वादे पे पूरे नहीं उतरे। जब एक मुसलमान अवाम से लीडर होता है मेरे भाई, अवाम से इख्तिदार होता है, जब एक मुसलमान रूप के बोला केसीआर साहब क्या हुआ 12% का रिजर्वेशन का, तो उसको बड़ी बदतमीजी के साथ बैठो बैठो तुम्हारे बाप को बोल दो बोले ना। आप तमाम लोग देखे ना, जो हमारे वोट से, जो हमारे को वादा करके, जो हमारे से इख्तिदार पे आके
तुम्हारे बाप से बोलेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये इतना बड़ा एजेंट है मोदी का जिसकी कोई हद नहीं है। हम डाल रहे वोट कार को, हम वोट डाल रहे हैं कार को, वो कार यहां से निकल के जाके कमल बन जा रही। वो कमल कैसा बन रही? जितने एमपी हम जिता के लाए, ट्रिपल तलाक, नोटबंदी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, आर्टिकल 370 के हर उसमें किसी में एब्सेंट रहा या किसी में उनका खुला साथ दिया। तो मेरे भाई, आपका वोट बीजेपी के लिए इस्तेमाल करने वाला केसीआर है या नहीं है? आपका वोट बीजेपी के लिए इस्तेमाल कर रहा केसीआर बीजेपी का एक एजेंट है जो मुसलमानों के वोट खींच के बीजेपी को काम कर रहा है। मैं आपको ऐसे इतने चीज बता सकता हूं कि वक्त निकल जाएगा। वक्त की नजाकत है कि कांग्रेस को जिताइए। हिंदुस्तान देख रहा है, जैसा हम कर्नाटक को देख रहे थे। कर्नाटक पे हमारी नजर थी कि हिजाब का क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा, हमारी माओ का क्या होगा, ये मोब लिंचिंग का क्या होगा, ये नफरतों का क्या होगा। ये तमाम चीज को 92% मुसलमानों ने इत्तेहाद करके कांग्रेस को वोट डाला और कांग्रेस को कामयाब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो लहर हिंदुस्तान में कांग्रेस की चल रही है उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी मेहनत है। मैं फिर से एक बार आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, वही दौर आप तेलंगाना में करिए। पूरा हिंदुस्तान तेलंगाना को देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान तेलंगाना से यही बोल रहा है कि तुम कांग्रेस को कामयाब करो, हम सेंटर से नरेंद्र मोदी को उठा लेंगे। तो मैं आप तमाम का लोगों से यही बात बोल रहा हूं। आज मेरा मकसद यहां से शुरू करने का ये था कि भाई वक्त की नजाकत को समझिए। शंकर साहब से ज्यादा हमको जरूरत है कि कांग्रेस को कामयाब करे। आप इस को देखिए, इसके दरमियान हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, हर काम होगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, खवातीन के लिए बस फ्री, खवातीन के लिए हर वो स्कीम से। फिर डिक्लेरेशन में देखिए आपको डिक्लेरेशन में, और प्रियंका गांधी ने हमारी बहनों से वादा किया है कि जो 18 साल की हमारी बहन रहेगी जो उसको स्कूटी मिलेगी, कॉलेज को जाने के लिए स्कूटी मिलेगी। तो मेरे भाई, कांग्रेस जो वादा करती है बराबर देती है। कांग्रेस हर टाइम खड़ी उतरती है, धोखा नहीं देती है। धोखा देने वाले का नाम केसीआर, धोखे देने के वाले साथ का नाम असदुद्दीन ओवैसी के। तो मैं आप तमाम से सिर्फ यही बात बोल रहा हूं, बाद में बोलूंगा कितने मसाजिद शहीद हुए। हर मसाजिद पे मैं गया, 9 मसाजिद तेलंगाना में शहीद हुए मेरे भाई। हर मसाजिद का कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में मैं दिया, कहीं एक FIR बुक नहीं हुई। मैं जो बात बोलता हूं तस्दीक के साथ बोलता हूं, चैलेंज के साथ बोलता हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वहां पे जाके आया। वक्त की नजाकत को समझिए। कई मुखर्रिरीन है यहाँ पे बात करने के लिए, एक से एक आपको केसीआर के बारे में समझाएंगे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं, आप तमाम लोग जो भी सुनेंगे उस पर अमल करेंगे और केसीआर को यहां से भगाएंगे। शादनगर से शुरू होगा केसीआर का सवाल। बोलिए, आप लोग कांग्रेस के साथ है? दोनों हाथ उठा के बोलिए। आप लोग हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान की सालियत के साथ है, हिंदुस्तान की एकजुटता के साथ है। कांग्रेस पार्टी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तियाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।